संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया कि एसआईआर प्रक्रिया, वोट चोरी, बीएलओ की मौत, दिल्ली ब्लास्ट और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहिए। तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष पर पलटवार किया गया। ये तो सारी दुनिया जानती है, सारा देश देखता है कि ड्रामा हमेशा बीजेपी की ओर से ही आता है। विपक्ष, कांग्रेस कभी ड्रामे में विश्वास नहीं करती। हम तो कहते हैं कि काम करिए, डिलीवरी करिए। डिलीवरी नहीं हो रही तभी तो हमको आवाज उठानी है। अब इलेक्शन की बात है, चाहे बिहार हो, चाहे पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का। आज लोगों का इलेक्शन कमीशन से, सरकार से क्यों विश्वास उठता चला जा रहा है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जिनको इतने दशक लगे बिल्डअप करने में, इनकी इम्पार्शियलिटी पर आज उस पर सवालिया निशान लोगों के मन में, आम भारतवासी के मन में क्यों उठ रहा है? सवाल ये है। एसआईआर के मुद्दे पे ऑपोजिशन को शायद जनता ने जवाब दे दिया बिहार की, और उनको समझ जाना चाहिए, अगर सच में वो जनता का मूड पहचानते हैं, नब्ज पहचानते हैं, तो उनको समझ जाना चाहिए कि एसआईआर का मुद्दा केवल और केवल उनका बनाया हुआ है। जनता इससे सेटिस्फाइड है। लोग नहीं चाहते कि बाहर के लोग आकर भारत के अंदर इंटरफेयर करें, उनके वोट बने, वो पॉलिटिकल पार्टीज चुने। जो लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं शायद उन्हीं के भरोसे चल रहे हैं जो बाहर से आए हैं, और उनको अपने लोग, अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है अब समझ जाना चाहिए और इस बार चलने देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ये हमारे लोगों के टैक्स पेयर्स का मनी है जो खराब होता है। क्यों बुलाते हैं विपक्षी दलों को बैठक में सदन की कार्यवाही से पहले, जानने के लिए कि कौन से विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब एक भी विषय बिजनेस एजेंडा में नहीं आता, शामिल नहीं होता, सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो। लेकिन सरकार अभी तक नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा, तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं। ये सब इन्हीं का फैलाया हुआ रायता था, एक गंदा रायता जो था कि सारे बोगस वोटर इस देश में इतने आ गए। 65 लाख तो बिहार से निकले, ऐसी बात नहीं है। और ये कोई आतंकवादी चेहरे हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं, बांग्लादेशी, कोई विदेशी, कोई पाकिस्तानी रह रहा है, कौन रह रहा है पता ही नहीं। हम लोगों को जो बेटियां शादी करके जा चुकी हैं उसके नाम पर भी वोट पड़ रहा है, नाबालिग बच्चों के नाम पर भी वोट पड़ रहा है, एक आदमी 3 विधानसभा में भी जा रहा है। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के लिए संवेदनशील इशू है। इसमें सभी विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे की क्लास प्रधानमंत्री जी के साथ कृपया लीजिए। कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती ही नहीं, हर बार वो और उभर के आते हैं। सड़क के ऊपर लोग बुरा कह रहे हैं, रैलियों के अंदर लोग उमड़ के पड़ रहे हैं हमारी, और वोट उनको पड़ रहा है। ऐसा कौन सा चमत्कार है भाई आपके पास? ये जो ईवीएम का चमत्कार है ना, और ये इलेक्शन कमीशन का चमत्कार है, हम इसी पे चर्चा करना चाहते हैं। आप इसी पे चर्चा कर लीजिए, इसे लोकतंत्र को बचाइए। पूरी दुनिया में शर्मसार हो रहे हैं हम कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इलेक्शन के पहले भी आपने देखा हाउस चलने नहीं दिया, एसआईआर करता रहा। बिहार इलेक्शन में जनता ने साफ कर दिया उनको, जितना एसआईआर चिल्लाते रहेगा साफ होते रहेगा। और एसआईआर हमारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन कमीशन का काम का यहाँ क्या होगा पार्लियामेंट में? भाई कौन जवाब देगा? मंत्री कौन है? तो इनको सब मालूम है। एसआईआर जितना बोलेगा इतना साफ होगा। आपने देखा बिहार इलेक्शन पहले इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत कुछ किया, पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, अपने यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक चल के गए हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जनता ने उनको सिखा दिया, धूल चाटा दिया बिहार में। उसी तरीके के आसार विपक्ष की जिन बयान, जो बातें उनकी सामने आ रही है, वैसे ही आसार इस सत्र में भी देखने को मिल रहे हैं। तो यकीनन ये उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो संभवतः पहली बार जीत कर आए हैं, जो अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बातों को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। ऐसे में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी की ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। मैं भी जब पहली बार का सांसद बनकर आया था 2014 में, तो ये बातें मुझे तकलीफ देती थी कि यही 5 साल है मेरे पास अपनी बातों को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश तक पहुंचाने का, बट वो मौका भी जब आपको नहीं दिया जाता है तो यकीनन ये चिंता का विषय बनता है। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर वो हमें समझा रहे हैं, शाबाश। हमें सीखना है, सही बात।
उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है, वो आती नहीं। कैमरा का एंगल देख के, ड्रामे का ये करके, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। मानना, अभी नया साइकोलॉजिस्ट ये कंसल्टेंट बन गए हैं।